नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी बधाई। बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। केंद्र ने दिहाड़ी भुगतान के लिए NACH और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS के मिश्रित माध्यमों की वैधता इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ाई। और रसोई गैस की घटी हुई दर आज से देश भर में लागू। रांची में मिलेगा 960 रुपए में गैस सिलेंडर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और गहरे प्रेम को समर्पित है और भारत की पावन संस्कृति का प्रतीक है। इधर राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कांके और सीक्रेट हार्ट स्कूल छुमरी तलैया में अध्ययनरत बालिकाओं ने राजभवन आकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को राखी बांधी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार एक अद्वितीय त्योहार है जो पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। ये त्योहार हमें समाज की रक्षा करने की सीख देता है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस वर्ष 2 दिन का मनाया जा रहा है। हर वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन इस वर्ष 30 अगस्त को पूर्णिमा वाले दिन भद्रा के कारण 31 अगस्त को भी मनाया जाएगा। झारखंड सरकार ने कार्यपालक आदेश के तहत राज्य में 31 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश घोषित किया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हुए डुमरी उपचुनाव में NDA उम्मीदवार यशोदा देवी को चुनाव में विजयी दिलाने की अपील की है। डुमरी के खुडिसार में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है। इधर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में प्रचार किया। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विकास मुंडा, विधायक प्रदीप यादव ने लोगों से जनसंपर्क कर झामुमो प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। उधर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने NDA और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। डुमरी हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में सेक्युलर सरकार होते हुए भी तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। AIMIM सुप्रीमो ने देश में तीसरे विकल्प की जरूरत बताई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार अस्फिराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
केंद्र सरकार ने दिहाड़ी भुगतान के नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और आधार आधारित भुगतान प्रणाली एबीपीएस के मिश्रित माध्यमों की वैधता इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंचाने का माध्यम है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया है कि काम के लिए आने वाले हर एक व्यक्तियों से आधार संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए, लेकिन इस आधार पर किसी को काम देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू रसोई गैस की नई दर आज से देश भर में लागू हो गई है। कल केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। रांची में अब रसोई गैस की कीमत 960 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोषण युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे और बेहतर रूप से संचालित करने के लिए प्रखंड संसाधन स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को पोषण युक्त मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे और बेहतर रूप से संचालित करने के लिए प्रखंड संसाधन स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक चार्ल्स हेम्ब्रम द्वारा सभी प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को निर्धारित मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने समाहरणालय सभागार में आज मासिक प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि जनता दरबार, मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जन शिकायत सेल का गठन किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त ने यह भी बताया कि जिला स्तर पर एक ऑनलाइन पोर्टल का भी गठन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता से समस्याओं के विषय में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा जिले में मनरेगा में वित्तीय अनियमितता की जांच का जिम्मा ईडी को दिया है। यह मामला 28 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। 28 करोड़ की योजनाओं में क्वालिटी खराब होने की बात है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त श्रीनिवास के समय में वित्तीय अनियमितता सामने आई थी। इस मामले में चाईबासा में पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज की थी। दायर याचिका में बताया गया था कि बिना काम के अग्रिम भुगतान किया गया, जबकि धरातल पर किसी तरह का काम नहीं कराया गया। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। डीजी अनुराग गुप्ता ने आज राजधानी रांची के डोरंडा में राजा रानी कोठी स्थित सीआईडी मुख्यालय परिसर में सीआईडी थाना का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद आज से ही सीआईडी थाने में विधिवत रूप से कामकाज शुरू हो गया है। सीआईडी थाने के पहले प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद बनाए गए हैं। थाना खुलने के बाद सीआईडी को राज्य के किसी भी आपराधिक मामले में 0 एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होगा। मेदिनीनगर सदर ब्लॉक के ललहे पंचायत के बारी मोड़ पर भोगू गांव में संचालित एक निजी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा करीब 50 छात्रों को कतार में खड़ा करके बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। कल रात कई छात्र अपने परिजनों के साथ सदबरवा थाना जाकर थाना प्रभारी से प्रिंसिपल चंदन कुमार शर्मा की शिकायत की। इसके बाद पुलिस आरोपित शिक्षक चंदन कुमार शर्मा को पूछताछ के लिए थाने ले आई। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के दुधवल पंचायत के कूपा गांव में कल रात हाथियों के झुंड ने 16 किसानों के खेत में लगी फसलों को रौंद दिया। हाथियों ने करीब 40 एकड़ में लगे धान, मकई, तिल और अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा हाथियों ने करीब 300 मीटर पाइप को भी तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मियों ने कूपा गांव जाकर फसलों के नुकसान की जानकारी ली। वनरक्षी प्रेमचंद दास ने बताया कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। सभी किसानों से लिखित आवेदन मांगा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी बधाई। बच्चों संग मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मांगा वोट। केंद्र ने दिहाड़ी भुगतान के लिए NACH और आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS को मिश्रित माध्यमों की वैधता इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ाई। और रसोई गैस की घटी हुई दर आज से देश भर में लागू। रांची में मिलेगा 960 रुपए में गैस सिलेंडर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।